अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बता रहे हैं ANF की फिजिकल टेस्ट की, और स्टार्टिंग में एक अल्फाज बोलते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह नहीं गलत चीज़ें करता है। ठीक है, आप सबके लिए बेहतरी होती है, लेकिन हम लोग जल्दबाज हैं, जल्दी करते हैं, बहुत हर चीज़ में जल्दी में लगे रहते हैं। एक बंदा आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा होता है, राइट, तो वो कहता है मैं बस हो जाऊँ। जब वो हो जाता है तो किसी कैप्टन से जाके मिलो, पूछे यार कैसी लाइफ गुजरी है, वो कहेगा यार मैं इतने महीने हो गए वो उस शहर में हूँ, मेरे बीवी बच्चे लाहौर में हैं, मेरी बच्चे से मुलाकात नहीं हुई, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी। यार तू अच्छा यार मजदूर, सुबह जाता है शाम को घर आता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंसान ना शुक्र है। इंसान क्या है? ना शुक्र। प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे ना तो शुक्रगुजार इंसान नहीं बनता। तो किसी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन सिर्फ दो चीज़ों में है। बीच में दीन की बात करने की ना मेरी आदत है, अब तो आवाम को आदत होगी, शुरू में बहुत कमेंट आते थे, राइट। तो दो चीज़ों में सुकून है। पहला, माँ बाप के कदमों में। माँ बाप जैसे भी है ना, ठीक है, उनकी बुराई ना सुना करो, ना उनकी बुराई किया। वो बहुत कम वक्त के लिए तुम्हारे पास हैं, ऐसे तुम्हारे पता चले जाएंगे। पूरी ज़िंदगी उनकी तस्वीरें देखते रहना, याद करते रहना कि यार ये क्या मैंने कर दिया, ये क्या कर दिया वगैरह ना, इस तरह नहीं। और ये भी ना सोचा बोला करो कहीं जाके कि मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं हैं। समझते नहीं है तो बचपन से तुम्हें अशारों में तुम्हें चीज़ें दिलाते रहे हैं, समझते ना तो तुम्हें चीज़ें दिलाते हैं। तुम जिस चीज़ पे हाथ रखते थे वो बेचारा बाप पेट नहीं, मैं खाना नहीं खाता था, आपको चीज़ दिला देता था। तो इस दर्द को ना फील करना ज़रा शुरू करो। माँ बाप के खिलाफ नहीं होना कभी जवान होके। और एक मान से बताऊँ, जो औलाद जवान होके माँ बाप के खिलाफ हो जाती है, वो माँ बाप जीते जीते मर जाते हैं, उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं अंदर। आप लोग कहते हैं ना पता नहीं इन्हें बीमारियाँ, घुटने में दर्द कहाँ से, वो सोच। सारे बच्चे ठीक हैं, कोई एक बच्चा उनका ऐसा हो जाएगा ना तो वो उनकी सोच में लगा रहेगा। कोई एक बेटी का रिश्ता गलत हो जाएगा ना, बाप पूरा दिन सोचता रहेगा, वो बीमार हो जाता है सोच सोच के। उन्हें ज़रा थोड़ी देर ना खुशी भी दो बेटा, पहले ही टेंशनें बहुत होती हैं। अब आते हैं ANF की फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट कैसे पास करना, राइट। पहले हम बात करते हैं जिनका फिजिकल रनिंग पास हुई है, वो बताएंगे कैसे पास होता है। खड़े हो जाए बेटा, सच बताना है, सच बताएंगे ना सर इंशाल्लाह। वरना हमारे पास मैथ की बुक नहीं है, वरना मैथ की बुक पे हाथ रख के हम आपसे करवाते हैं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा भाई सुन लें, आपका फिजिकल टेस्ट कैसे पास हुआ, कितने किलोमीटर भगाया, और कहाँ क्या कुछ हुआ, कितनी आवाम थी? सर बहुत ज्यादा आवाम थी। आवाम जिस तरह लंगर बन रहा होता है वहाँ भी वहाँ वो सिस्टम था। सर आवाम का समुंदर था। आवाम का समंदर, समझ जाना बेटा, चनों वाला चावल वाला साहब है, ठीक है। सर उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 किलोमीटर रनिंग करानी है। सर उन्होंने कहा 1 किलोमीटर भागना है। जी सर, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि उन्होंने 1800 मीटर रख दिए, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ऊपर, यानी दिस इज पाकिस्तान। लिखा क्या था? 1 किलोमीटर, भगाया कितना? 18 मीटर चला जाएगा, 1.5 किलोमीटर चला, उससे ऊपर चला। अच्छा मुझे ये बताएं, जब जहाँ से भगाना था वहां तक भी पैदल ही लेके गए? जी सर। गाड़ी में नहीं लेके गए? नहीं सर। तो वहां तक भी फिर दोबारा 1.5 किलोमीटर हो गया, फिर 1.5 किलोमीटर फिर भागे आप। तो कितना टाइम था? सर 7 मिनट थे। तो आपने कितने टाइम में पूरा किया? सर 5 मिनट और 30 सेकंड में। बड़ा तेज भागा भाई, इसके लिए क्लैपिंग करो। बैठ जाओ, बड़ी स्पीड है। वापसी बेटा बस में ना जाना सरगोदा, ठीक है। ये तो भाग के चला जाएगा। आप बस में चले जाना, ये पहुंच जाएगा खुद ही, ठीक है। 5 मिनट में बड़ा किलोमीटर भागा, बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं जहाँ तक याद है कि मेरी भी जब रनिंग थी 6-6.5 मिनट तो लग जाते हैं, राइट। जॉब्स मैंने बहुत हासिल की, लेकिन उन्हें छोड़ता रहा। ASM में भी मैं हुआ था हाँ जी, 2 किलोमीटर, बड़ी बात है। लेकिन उन लोगों ने कितना गलत किया, और सुबह से बिठाया होगा ना, धूप में बुरी हालत की भी होगी। वो तो मौसम सही था, लेकिन वो तो अल्लाह का करम था ना, उन्होंने तो कोई कोशिश नहीं की ना आपको। तो ये बड़ा गलत होता है। ANF वाले भी इस बात को ध्यान में रखें कि जो रनिंग का प्रोसीजर है, जहाँ से आपने भागना है, पहले आपको वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ जाते जाते आप वैसे ही थक जाएंगे, वहाँ आपको बैठा देंगे। सुबह आपको बैठाएंगे 8 बजे, भगाना उन्होंने आपको 11 बजे है। 10 बजे बैठे बैठे आपके बुरी हालत, कोई बंदा जाएगा ना पानी पीने, यार नहीं अभी ना भगा दें, अभी ना भगा दें। उसके बाद इतनी ज़्यादा आवाम होगी वहाँ पर, जो सही गंदम बेली पता नहीं क्या कुछ, तो फिर उसके बाद रनिंग सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग दुआ करें कि हमारा ये मैंने जिस तरह कुछ दिन पहले फेसबुक पर लिखा था कि कमिंग सून बिगेस्ट इवेंट आ रहा है जो हम खुद अरेंज कर रहे हैं,
नवंबर दिसंबर में हम करेंगे लाहौर में बहुत बड़ा इवेंट, जहाँ पर आउट ऑफ सिटी की तमाम, कराची तक के तमाम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि जितने दोस्तों को लेके आ सकते हो लेके आओ। उस इवेंट को कामयाब करना हमारे लिए लाजम होगा। वो मेरे लिए नहीं होगा, वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि वो इवेंट वाइड ऐसा होगा जिस इवेंट में इवेंट के दौरान हम गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखेंगे कि पीपीएससी एनटीएस की चार्जेस खत्म करो, रनिंग इस तरह नहीं होगी, रनिंग इस तरह होगी, और ये डिमांड्स हम रखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को अभी तक किसी ने डिमांड्स दी नहीं इन जॉब्स के मतलब, समझ आई। फिर अगर आप में हम सब, देखो मैं तो आपके लिए लड़ने के लिए पहले 9 साल से लड़ रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाओगे ना तो मैं मरने से पहले आप लोगों का ये काम आसान करके चला जाऊंगा। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके आने वाली नस्लों के लिए आसानी हो जाएगी। उन्हें वो चीजें नहीं देखनी पड़ेगी जो आज आप देख रहे हो। आपके हक के लिए कौन खड़ा होता है? कोई चक्कर ही कोई नहीं है। कोई पॉलिटिशियन, कोई मोटिवेशन स्पीकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो इसमें आप लोगों ने मेरे से कोऑपरेट करना है। बाकी फिजिकल टेस्ट के बारे में भागने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप रनिंग की प्रैक्टिस जरा भी ना करें, उस दिन ही भागें, क्योंकि उस दिन वैसे ही बुरी हालत कर देंगे, प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना, और जब आपको लगे कि आपका सांस फूलने लगा है तो देन मुंह से ले लेना, अदरवाइज नहीं लेना। जब लगे सांस बंद हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, सिर में दर्द हो जाएगा, वरना इस तरह नहीं। क्योंकि नाक से अगर आप सांस लेंगे मुंह बंद करके तो आपके जो है ना जिस्म वो फूलता नहीं है, आपके सांस नहीं फूलेगा, आप बासानी तरीके से भाग सकते हैं काफी टाइम तक, यानी आपका स्टेमिना मेंटेन रहता है उस चीज में। ठीक, और बाकी जो गर्ल्स की रनिंग है वो बड़ी टफ है, राइट। और गर्ल्स में भी यही हालत है, बेइंतहा लड़कियों को साथ करके और इस तरह भगाया जाएगा, इसी तरह बैठाया जाएगा, और उनका 1 किलोमीटर भगाना है लड़कियों को, और लड़कों को 1.5 किलोमीटर उन्होंने कहा है, जिसे वो कह रहे हैं कि 1800 तक पहुंचा दिया उन्होंने हमें। 150 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा एएनएफ के अंदर। क्लैपिंग करो गवर्नमेंट के लिए। 150 बच्चों को एक साथ भगाया जाएगा। अब देखो उन्होंने एक किलोमीटर कहा था तो 1.5 किलोमीटर हुआ, अगर 150 कह रहे हैं तो फिर 300, कितनी मांग होगी? 300। जलसा हो सकता है वहां पर एक, वैसे है ना, इमरान खान को पता नहीं, वैसे वहां जलसा हो सकते हैं। लड़कियों के साथ हाँ यही करते हैं, गलत करते हैं ना बेटा। उसके अलावा कद चेक होगा, राइट। कद में आपने जब भी खड़ा होना तो हमेशा थोड़ा सा सांस फुला के इस तरह खड़े हो तो बेहतर हो जाता है, राइट। और नाश्ता वगैरह सब आपको कह रहे होंगे वीडियोस में कि नाश्ता मत करके जाओ, नाश्ता रच के करके जाओ, भूखे मर जाओगे वरना, समझ आई। हाँ, नाश्ता रच के करके, वहां जाके भी कोई मिलती है लस्सी लुस्सी तो पी लो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो से मर्दों की जो चेस्ट है वो 32 है, राइट, और उनकी जो फुलाव है वो 34 होना चाहिए। और उसके अलावा 1.6 किलो भाई 1800 तक चला जाएगा, राइट। और 8 मिनट के अंदर करना है। उन्होंने एएनएम वालों ने 8 मिनट्स का टाइम दिया, इन्होंने 7 मिनट का टाइम दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुख की बात यह है कि एएनएफ के अंदर लड़का और लड़की दोनों 1.6 किलोमीटर ही भागेंगे। हालांकि रूल्स के मुताबिक लड़की 1 किलोमीटर होती है और लड़के 1.5 किलोमीटर होते हैं, जो रूल्स इनके लिखे हुए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने, कहते हैं ना लड़का लड़की बराबर, तो बस कर दिया बराबर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर लड़की के लिए भी और 1.6 किलोमीटर लड़के के लिए। बेटा टाइम जितना भी ज्यादा दे दो आप। देखो आप एक लड़की को इतने किलोमीटर क्यों भगा रहे हैं? नहीं, इतने किलोमीटर भगाना बनता ही नहीं है ना। आपका देखिए एक मेडिकल टेस्ट होता है सिंपल सा, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, स्मॉलेस्ट मेडिकल टेस्ट होता है जिससे पता चल जाएगा कि आपके घुटने में दर्द है या नहीं है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर एक इंसान जीता जाता सेहतमंद है तो भाई वो भागना सीख सकता है, वो भाग सकता है, वो प्रैक्टिस करके 1.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक भाग सकता है। ये क्या कहते हो कि 1.5 किलोमीटर नहीं भागा वो अनफिट है? वो अनफिट थोड़ी हुआ, वो बंदा अनफिट होता तो वहां चल के आता, वो माजूर थोड़ी है वो। तो ये हमारे रूल जो बने हुए हैं दोबारा शुरू से लेके अभी तक, इन रूल्स को हमने चेंज करना पड़ेगा, वरना ये गधा घोड़े वाला साहब है, सारा कुछ भी नहीं है। और मैं तो बेटा इन लोगों के, आपको पता है मैं तो क्या बोलूँ, मैंने इन सब इनके सामने खड़े होके मैं बोलता हूँ, लेकिन इन लोगों को पता नहीं सुनाई नहीं देता, सुनाई देता तो कहते हैं हम कर देंगे, ना ये ना वो, करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिजिकल टेस्ट बहुत टफ है, राइट। और वीडियो के दौरान एक बात बोलता हूँ, बड़े कमेंट्स आते हैं गर्ल्स के कि आप गर्ल्स की वीडियो क्यों नहीं बनाते, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल और इनकी तैयारी के लिए। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए माजरत। बस ये बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स करवट लेके सोया करें, उल्टा ना सोया करें, फेल होने की पहली वजह है। सेकंड पॉइंट मैं 3 टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि ये गर्ल्स का शिकवा बहुत बड़ा है, ठीक है।
पहला टिप कि हमेशा उल्टा नहीं सोना, करवट लेके सोना आपने, आप मेडिकली फिट हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट, आपने 1 कप दूध पीना रोजाना। 99% लड़कियां दूध पीती नहीं हैं, ठीक है, 10-11 साल के बाद, जिसकी वजह से उनकी बैकबोन में पेन, शोल्डर में दर्द और घुटनों में दर्द होती है, जो कि नुकसानदेह है। और थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लड़कियां डाइटिंग ना किया करें। खाना छोड़ने से कोई शख्स पतला नहीं होता, ये दिमाग में डाल लो। खाना खा के ज्यादा काम करने से इंसान पतला होता है। खाना खाओ, तीसरी मंजिल से पहली मंजिल सारे पोचे लगाओ, टाकिए लगाओ, डस्टिंग करो, अम्मी कहें वाह मेरी बेटी शहजादी, तूने तो घर चमका दिया। अम्मी को क्या पता कि सरवकार की बात मान के सारा कुछ कर रही है। ये बेस्ट डाइटिंग है। खाना खा के आप क्या करते हो, किचन से कमरे, कमरे से किचन, किचन से कमरे, कमरे से किचन। ये डाइटिंग नहीं है। ये लड़कों को बता रहा हूँ, लड़कियों को बता रहा हूँ। आपका पेट बाहर कब निकलता है, जब आप रेस्ट करते हो ज्यादा। आप रेस्ट ना करो, आप काम करो, और काम वो करो जिसमें हाथ पांव सारे यूज हो, स्ट्रगल हो, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, कोई काम करना, बर्तन